वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी निशानी होती है चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। इसे हम आ था, ई थी या फिर ए थे भी बोल देते हैं। जैसे कि हमने कहना हो उसने कपड़े धो लिए थे, मतलब वह कपड़े धो चुकी थी, एक ही बात है। उसने अखबार पढ़ लिया था, मतलब वह अखबार पढ़ चुका था। सो चुका था मींस आ था, ये एक ही बात है। और ये चीजें हम टेंसेस वाले कोर्स में कर चुके हैं। इस कोर्स में हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्टिव और पैसिव। अच्छा, ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एक ही है और वो है हैड। हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस सेंटेंस को देखें, उसने फैसला बदल दिया था। अब आपको समझ में आ गया, बदल दिया था, यह टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब इसमें हैड तो लगेगा, यह बात तो पक्की है। अब इसमें वर्ब कौन सी है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जी। इसमें हम वर्ब लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, चेंज। चेंज मींस बदलना। इसे एज अ वर्ब हम यूज करने जा रहे हैं, ये है हमारी वर्ब। अब इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट कौन है? पढ़े सारे सेंटेंस में, और हमने हिंदी में देखना है स्टूडेंट। उसने फैसला बदल दिया था। किसने बदल दिया था? बदलने वाला कौन है? आप देखेंगे तो यह है हमारा फैसला बदलने वाला, उसने बदल दिया था। अब यह है हमारा सब्जेक्ट। ये ही भी हो सकता है या फिर शी भी हो सकता है। ही भी हो सकता है या फिर शी भी हो सकती है, मेल या फीमेल। इससे इस सेंटेंस से पता नहीं चलता, ही या शी दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब को अंजाम देने वाला, उसे करने वाला सब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव सेंटेंस। तो आओ इसकी इंग्लिश बनाएं स्टूडेंट्स। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए यही फॉर्मूला है कि सबसे पहले शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। मान लीजिए ही है, हमने ही को सिलेक्ट कर लिया। ही एक्टिव का मतलब यह होता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसने ये काम किया था। इसके बाद हम लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड। ही हैड। ये रूल है, पहले सब्जेक्ट और फिर हैड। अब हैड के बाद हम क्या करेंगे? यहां हम सीधा वर्ब लिखेंगे और उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हमारी वर्ब कौन सी है? चेंज। और चेंज की थर्ड फॉर्म क्या आ गई स्टूडेंट्स? चेंज्ड। He had changed. उसने बदल दिया था। क्या बदल दिया था? अ डिसीजन या द डिसीजन। अगर किसी खास फैसले की बात कर रहे हैं तो द लिख देंगे, नहीं फिर हम अ लिख देंगे। तो ये बन गया he had changed the decision. सो याद रखें, एक्टिव में हम सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर जो भी हमारी वर्ब है, और लास्ट में हम हमारी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या बदल दिया था इसमें? वो है हमारा डिसीजन। अब आए इधर, इसी सेंटेंस का पैसिव है ये। आओ पढ़कर देखें। फैसला उस द्वारा बदल दिया गया था। इस सेंटेंस में जो बदलने वाला है, वर्ब को करने वाला है, वो है तो सही, लेकिन उसके साथ एक शब्द लगा हुआ है और वो है द्वारा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो, सब्जेक्ट तो है, वर्ब को करने वाला तो है, लेकिन उसके साथ द्वारा शब्द लिया गया है, तो उसे हम कहते हैं वो पैसिव है स्टूडेंट्स। ये पैसिव सेंटेंस है। अब पैसिव हम कैसे बनाएंगे? बनाते हैं, याद रखें, पैसिव सेंटेंस में जो मैंने पहले भी कहा था, शुरुआत हम करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट से। क्या बदला था? फैसला बदला था, तो हम लिखेंगे द डिसीजन।
द डिसीजन। इससे हम शुरुआत करेंगे, द डिसीजन। उसके बाद हम लिख देंगे हैड। जी हैड क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, हैड तो आएगा ही आएगा। अब आप एक रूल याद रखें, जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैड के बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी परफेक्ट टेंस है, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ये जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं इनके पैसिव बनते हैं बीन लगाकर। याद रखें आपस, BEEN। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं, पैसिव में BEING, और परफेक्ट टेंसेस में हम BEEN बीन लगाते हैं। तो ये बन गया द डिसीजन हैड बीन। ये तो कंपल्सरी लगेगा पैसिव में। और बीन के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ये तो सोचने की कोई बात ही नहीं स्टूडेंट्स, हर पैसिव में जिस मर्जी टेंस का हो थर्ड फॉर्म तो पक्की है। द डिसीजन हैड बीन चेंज्ड, किस द्वारा? बाय हिम। अगर शी होता तो हम हर लिख देते। द डिसीजन हैड बीन चेंज्ड बाय हिम। अब आए इस सेंटेंस पर, फैसला बदल दिया गया था। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में बदलना है हमारी वर्ब। हमारे पास वर्ब तो है चेंज करना, वर्ब है हमारे पास। वर्ब कौन सी है? चेंज। अब आप ढूंढे इसमें बदलने वाला कौन है। क्या बदलना है? फैसला। ये हमारी ऑब्जेक्ट है। क्या बदलना है? फैसला। ये हमारी ऑब्जेक्ट है। बदलने वाला कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। याद रखें, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया गया हो उसे भी हम पैसिव कहते हैं स्टूडेंट्स। सो पैसिव के लिए या तो द्वारा दिया गया हो या सब्जेक्ट ही नहीं हमें मिल रहा, सब्जेक्ट ही नहीं है, उसे भी हम क्या कहते हैं? पैसिव। तो इसकी इंग्लिश भी इसी प्रकार बन जाएगी। देखें, द डिसीजन, पहले हम लिखेंगे द डिसीजन, फिर हैड के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म, द डिसीजन हैड बीन चेंज्ड। बस, द डिसीजन हैड बीन चेंज्ड। बीन लगाकर चेंज का मतलब होता है कि ये जो वर्ब है इसे किया गया था, इसने नहीं किया, इस पर किया गया था, पहले शब्द पर। एक्टिव का मतलब होता है करने वाला शुरू में है, ये जो शुरू में शब्द लिखा है इसी ने ये वर्ब की थी। पैसिव में ये जो शब्द शुरू में आता है इसने कोई वर्ब नहीं की होती, इस पर की गई होती है। द डिसीजन हैड बीन चेंज्ड, डिसीजन को चेंज किया गया था। बाकी स्टूडेंट्स हम अब प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आओ स्टूडेंट्स करें अगले सेंटेंस की प्रैक्टिस। पढ़े सेंटेंस क्या है? उसने बच्चे को पीटा था। अब इसमें आवाज आनी चाहिए आ था की, पीटा था पास्ट परफेक्ट। अब पीटने की इंग्लिश हम लिखेंगे बीट। हमारे पास आसान सा शब्द है बीट। और एक बात स्टूडेंट्स, और पीटने की काफी इंग्लिश होती है, लेकिन इस कोर्स में हमारा ध्यान हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर है। वोकैबुलरी के लिए हम अलग से कोर्स बनाएंगे। उसने बच्चे को पीटा था, यह है हमारी वर्ब। अब मुझे यह बताएं, पीटने वाला कौन है? इस वर्ब को अंजाम देने वाला कौन है? सेंटेंस में है? जी हां, बिल्कुल है। किसने पीटा था? उसने। अब ही या शी दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसने बच्चे को पीटा था, यह हमारा हुआ सब्जेक्ट। जी, पीटने वाला है तो ये हुआ एक्टिव, और एक्टिव है तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। चलो इस बार हम शी से शुरुआत कर लेते हैं। शी, कोई भी लिख लें, ही या शी। शी ने क्या किया था? शी हैड के बाद सीधी थर्ड फॉर्म। एक्टिव का मतलब यह है कि ये जो पहले नंबर पर शब्द लिखा है इसी ने ये वर्ब की थी, और सीधा हैड के बाद उसका वर्ब का जिक्र आएगा। शी हैड, बीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिटन। शी हैड बिटन। जी, थर्ड फॉर्म क्यों लगाई हमने? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। शी हैड बिटन। उसने किससे पीटा था? बच्चे को। अ चाइल्ड या द चाइल्ड? अगर किसी खास बच्चे की बात कर रहे हैं तो द चाइल्ड, नहीं फिर अ चाइल्ड। सो शी हैड बिटन द चाइल्ड। अब इसी का पैसिव आ गया ये।
बच्चे को उस द्वारा पीटा गया था। पीटने वाला है लेकिन द्वारा लगा कर दिया गया है, तो ये क्या हुआ? पैसिव। अब क्योंकि ये पैसिव है तो इसकी इंग्लिश बीन लगाकर बनेगी, और शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। किससे पीटा गया था? बच्चे को। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे द चाइल्ड, द चाइल्ड, उसके बाद हैड। अब हैड के बाद हम सीधी थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, सीधी थर्ड फॉर्म लगा दी तो गलत हो जाएगा। सीधी थर्ड फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा, सीधी थर्ड फॉर्म तो एक्टिव में लगती है, इसका मतलब ये हो गया कि चाइल्ड ने ये क्रिया की, इसका मतलब ये हो जाएगा कि चाइल्ड ने ही ये वर्ब को अंजाम दिया था। चाइल्ड ने कुछ नहीं किया था, यहां वर्ब को करने वाला चाइल्ड नहीं है। अगर सीधी थर्ड फॉर्म लगा दी तो गलत इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि चाइल्ड ने ही ये वर्ब की थी, चाइल्ड ने कुछ नहीं किया था, ये वर्ब तो किसी और द्वारा की गई थी। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड हैड बीन बिटन। ये बीन बिटन का मतलब ये हुआ कि ये जो बीट की वर्ब है इसे किया गया था इसके ऊपर। द चाइल्ड हैड बीन बिटन किसके द्वारा? बाय हर, बाय हर। सो द चाइल्ड हैड बीन बिटन बाय हर, ये हुआ हमारा पैसिव। आगे आए, बच्चे को पीटा गया था, इसमें पीटने वाला है ही नहीं, पीटने वाला नहीं है। अगर आप कहेंगे ये बच्चा तो है, नहीं नहीं, बच्चे को पीटा गया था, लेकिन वर्ब को अंजाम देने वाला इसमें नहीं है, तो इसकी इंग्लिश भी यही बनाएंगे द चाइल्ड। पैसिव में ये जो पहले वाला शब्द होता है ना, ये कोई वर्ब को अंजाम नहीं देता, ये वर्ब को करने वाला नहीं होता, तो हम लिखेंगे द चाइल्ड हैड बीन बिटन, चाइल्ड को पीटा गया था, द चाइल्ड हैड बीन बिटन। बोलकर बताएं स्टूडेंट्स क्या बन गया? द चाइल्ड हैड बीन बिटन। सो क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव में हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव में हम सीधा थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बस ये हमारा एक्टिव पैसिव। और करते हैं स्टूडेंट्स आगे प्रैक्टिस। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अब देखते हैं इसे किया था, यह है पास्ट परफेक्ट, यहां लगेगा हैड, एक बात तो पक्की है, यहां लगेगा हैड। इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करने जा रहे हैं वो हमारा शब्द है अरेस्ट। अरेस्ट मींस गिरफ्तार करना, और ये है हमारी वर्ब, इसे लिख देते हैं। अब किसने गिरफ्तार किया था, वर्ब को करने वाला कौन है, वो भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है, पुलिस। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है तो सेंटेंस ओवरऑल क्या हुआ? एक्टिव। जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो हम देखेंगे पुलिस हैड क्यों लिखा जी? हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, उसके बाद हम सीधा थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहां पर। एक्टिव का मतलब यह होता है कि ये जो पहले नंबर पर हमने कोई शब्द लिखा है, इसी ने ही ये वर्ब को अंजाम दिया था। पुलिस एट सीधी थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। हैड के बाद सीधा थर्ड फॉर्म का मतलब है कि इस शब्द ने इस वर्ब को अंजाम दिया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किससे गिरफ्तार किया था? वो होगी हमारी ऑब्जेक्ट। किससे गिरफ्तार किया था? उसे गिरफ्तार किया था। अब उसे की इंग्लिश आप लास्ट में हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, यहां पता नहीं हिम या हर कोई भी आ सकता है। ये हुआ हमारा सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस आ जाए जो इसी का पैसिव है, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे आएगी? किया गया था, ये भी क्या है? पास्ट परफेक्ट है। इसमें भी हमारी वर्ब कौन सी है? अरेस्ट। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट है पुलिस, बट यहां पुलिस के साथ द्वारा शब्द दिया गया है। अगर सब्जेक्ट द्वारा शब्द से लिखा गया हो तो उसे हम पैसिव कहते हैं स्टूडेंट्स। ये पैसिव हुआ, अब बात खत्म। ये क्या हुआ? पैसिव। अब ये पैसिव बनेगा बीन लगाकर, और पैसिव की शुरुआत हम किस चीज से करेंगे? जिस पर हम वर्ब करते हैं, जिस पर। अच्छा, गिरफ्तार किसे किया था? उसे।
ये जो हिम या हर है इससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हिम नहीं आएगा, स्टार्टिंग में ही या हम शी ही लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, स्टार्टिंग में हिम या हर नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, ही या शी, कोई भी आप लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो दोनों शब्द है इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके जिन्हें लिख सकते हैं, इन्होंने कोई वर्ब नहीं की, इन पर की गई थी। ये वर्ब को अंजाम देने वाले नहीं है, वर्ब को इन्होंने कोई अंजाम नहीं दिया, गिरफ्तार करने वाले ये नहीं है, इनको गिरफ्तार किया गया था, शी या ही हैड। अब हम सीधी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसने ये काम किया था, इसने कुछ नहीं किया था। ही या शी हैड बीन अरेस्टेड, पैसिव है ये, तो हम बीन अरेस्टेड से बनाएंगे। बीन अरेस्टेड मींस ये वर्ब इन्होंने नहीं कही, ये वर्ब इन्होंने नहीं की, इस वर्ब को अंजाम देने वाला कोई और है, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बन गया, ही या शी हैड बीन अरेस्टेड बाय, किसके द्वारा, बाय पुलिस। अगर कोई खास पुलिस की बात कर रहे हैं तो आप द लिख सकते हैं। आगे देखें, उससे गिरफ्तार किया गया था, बहुत आएंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस। गिरफ्तार करना है, किससे गिरफ्तार किया था वो है, लेकिन गिरफ्तार करने वाले का जिक्र नहीं है इसमें, ये पैसिव हुआ। तो इसकी शुरुआत भी हम ऐसे करेंगे, ही या शी हैड, सीधी थर्ड फॉर्म नहीं, पैसिव में हम बीन लगाएंगे, बीन अरेस्टेड। अगर सीधा आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर इसी सेंटेंस में आपने ये लगा दिया, ही हैड अरेस्टेड, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं होगी। हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म लग जाए तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म तब लगती है अगर इसी ने ये वर्ब को अंजाम दिया हो। ही ने थोड़ी किसी को अरेस्ट किया था, ही हैड अरेस्टेड का मतलब ये बन गया कि ही ने किसी को अरेस्ट किया था। इस सेंटेंस में ही ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, ही को अरेस्ट किया गया था, इसलिए ये बीन से बनेगा, ही हैड बीन अरेस्टेड। अगर ये वर्ब किसी और द्वारा की गई हो इसके ऊपर तो फिर हम बीन से बनाते हैं, ही हैड बीन अरेस्टेड। अगर सीधा थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो उसका मतलब ही ने ये वर्ब की थी, जो गलत हो जाएगा इस सेंटेंस के मुताबिक। बाकी और प्रैक्टिस करते हैं, होप आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स बोलकर बता दे, ये सेंटेंस क्या है, पुलिस हैड अरेस्टेड हिम। यहां सीधा थर्ड फॉर्म क्यों लिख दी थी, क्योंकि यहां सब्जेक्ट था। इसे हमने पैसिव कहा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट द्वारा ला कर दिया गया है, ये फॉर्मूला है। और इसमें हमने इसको हमने पैसिव क्यों कहा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं। सो या तो सब्जेक्ट द्वारा लगा कर दिया गया हो या सब्जेक्ट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका था, नेगेटिव आ गया। अच्छा ये टेंस कौन सा है, आप कहेंगे जी पास्ट परफेक्ट है। अब तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम कर ही पास्ट परफेक्ट रहे हैं। जब मिक्स्ड सेंटेंसेस आ जाएं तब आपको पहचान आनी जरूरी है स्टूडेंट्स। यहां मैं यहां फिर बता रहा हूं कि आवाज आनी चाहिए आ था, ई थी या ए थे की। उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका था, फेंका था मींस उन्होंने फेंकने की यह वर्ब को अंजाम नहीं दिया था। फेंका था मींस आ था की आवाज आ रही है यहां पर, उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका था। वैसे भी आप याद रखें था मींस पास्ट है और परफेक्ट है साथ में, आ था, उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका था। यहां हैड तो लगेगा, ये तो बात क्लियर है। ये करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो हम कर ही रहे हैं। जब ये सभी टेंसेस के एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएंगे, जिनके भी बनेंगे, उसके बाद आपकी एक टेस्ट सीरीज भी है, वहां हम मिक्स्ड सेंटेंसेस के टेस्ट लेंगे और तब आप में काफी इंप्रूवमेंट आएगी स्टूडेंट्स। तो वो टेस्ट आपने जरूर करने हैं, ठीक है। उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका था, तो इसमें फेंकना है हमारी वर्ब। हम इसमें वर्ब लिखने जा रहे हैं डंप। आप कहेंगे थ्रो नहीं लिखेंगे, थ्रो भी लिख सकते हैं। कूड़े वगैरह को अगर आपने फेंकना हो तो डंप या थ्रो में से कुछ भी लिख सकते हैं। डंप हमने लिख दिया। अच्छा डंप है हमारी वर्ब। अच्छा इस वर्ब को अंजाम देने वाला हमारा सब्जेक्ट कौन सा हुआ, उन्होंने। मतलब किन्होंने नहीं फेंका था, उन्होंने। दे हमारे पास है हमारा सब्जेक्ट, तो ये तो एक्टिव हुआ, इसमें तो क्लियरली हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश यही बन गई, दे
दे, यहां वर्ब को अंजाम देने वाला ये, दे हैड नॉट, बस हम नॉट लिख देंगे स्टूडेंट्स। दे हैड नॉट, उन्होंने क्या नहीं किया था, डम्प्ड। दे हैड नॉट डम्प्ड, दे हैड नॉट डम्प्ड क्या चीज, द रबिश। अगर किसी खास रबिश की बात कर रहे हैं तो द लिख देंगे, नहीं हम सीधा रबिश लिख देंगे। रबिश, वेस्ट, गार्बेज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहां इसी का पैसिव हुआ ये कूड़ा, उनके द्वारा नहीं फेंका गया था। अब दोबारा से क्लियर हो गया ये सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव। तो इसकी इंग्लिश शुरू होगी ऑब्जेक्ट से, तो क्या लिख दिया, द रबिश, द रबिश। तो याद रखिए इसमें ये सब्जेक्ट मतलब वर्ब को अंजाम देने वाला ये नहीं है, कोई और है, वो बाद में लिखेंगे। द रबिश हैड नॉट, द रबिश हैड नॉट। अब क्योंकि ये पैसिव है तो ये बीन लगाकर बनेगा, द रबिश हैड नॉट बीन डम्प्ड, द रबिश हैड नॉट बीन डम्प्ड। रबिश को डंप नहीं किया गया था, किसके द्वारा, बाय देम। दे का क्या बन गया स्टूडेंट्स, देम। सो एक्टिव में सीधा थर्ड फॉर्म, पैसिव में हम बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आगे आए, कूड़ा नहीं फेंका गया था, इसमें फेंकने वाला हमारा सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये भी हुआ पैसिव। इसकी इंग्लिश भी बनेगी बीन लगाकर, द रबिश हैड नॉट, द रबिश हैड नॉट बीन डम्प्ड, D-U-M-P-E-D, the rubbish had not been dumped. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, हमने सभी मेंबरों को सूचित किया था, पास्ट परफेक्ट किया था। यहां हमारी वर्ब है सूचित करना, जिसकी कि इंग्लिश हम लिखने जा रहे हैं इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म है हमारी वर्ब। सूचित करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब को अंजाम देने वाला, वो हमारे पास क्लियरली नजर आ रहा है, हमने। हमने का मतलब वी, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हुआ एक्टिव, और इसी से हम करेंगे शुरुआत, वी। एक्टिव का मतलब ये है, ये जो पहले नंबर पर हमने कुछ शब्द लिखा है, इसी ने वर्ब को अंजाम दिया था। वी हैड, हैड के बाद हम सीधा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वी ने क्या किया था, हमने सूचित किया था, वी हैड इन्फॉर्म्ड, INFORMED, वी हैड इन्फॉर्म्ड। किसे सूचित किया था, वो है हमारी ऑब्जेक्ट, ऑल मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, ऑल मेंबर्स लिख ले। वी हैड इन्फॉर्म्ड ऑल मेंबर्स, जो ऑल द मेंबर्स। अब यहां जाए, सभी मेंबरों को हमारे द्वारा सूचित किया गया था। अब हमारे द्वारा आ गया तो ये हो गया पैसिव, क्योंकि ये पैसिव है इसमें बीन लगेगा। अब पास्ट परफेक्ट का पैसिव, इसमें क्या लगेगा, बीन। और शुरुआत हम करेंगे हमारी ऑब्जेक्ट से, किन्हें सूचित किया गया था, ऑल मेंबर्स, जो ऑल द मेंबर्स। अब याद रखें पैसिव में ये जो पहला शब्द हम यहां पर लिखते हैं, पहला ये जो, इसने कोई वर्ब को अंजाम नहीं दिया होता, हम लिखेंगे हैड। हैड के बाद हम अब सीधा थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। सीधा थर्ड फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा कि इस शब्द ने इस वर्ब को किया था, वो गलत हो जाएगा। इन्होंने किसी वर्ब को नहीं किया, इन पर की गई है वर्ब। ऑल मेंबर्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड, सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था, किया गया था, किनके द्वारा, बाय अस। क्या लिख दिया, बाय अस। ऑल मेंबर्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड, बीन इन्फॉर्म्ड मींस इन्फॉर्म करने वाला ये नहीं है, इनको इन्फॉर्म किया गया था, ये वर्ब को करने वाला पीछे। ऑल मेंबर्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय अस। आगे आ जाए, सभी मेंबरों को सूचित किया गया था। सूचित करने वाले का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है यहां पर, तो इसकी भी इंग्लिश हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। ये बन गया ऑल मेंबर्स हैड, ऑल मेंबर्स हैड। अब याद रखें ये मेंबर्स, ये जो हैं ऑल मेंबर्स, इन्होंने कोई वर्ब को अंजाम नहीं दिया, ठीक है। इन्फॉर्म करने वाला ये नहीं है, इनको इन्फॉर्म किया गया था, तो
बीन से बनेगा, ऑल मेंबर्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड, ऑल मेंबर्स हैड बीन इन्फॉर्म्ड। अब स्टूडेंट्स एक हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या उसने रिश्वत मांगी थी? टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। मांगी थी, ई थी की आवाज आ रही है। मांगने की इंग्लिश डिमांड। वैसे तो बहुत है, हमने एक आसान सा वर्ड लिख दिया डिमांड। हमारे पास है हमारे आज के सेंटेंस में ये वर्ब, डिमांड वर्ब। मांगने वाला कौन है इस सेंटेंस में? इस वर्ब को अंजाम देने वाला है उसने, ही या फिर शी, डिपेंड करता है। तो ये तो एक्टिव हुआ, एक्टिव है तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, बट याद रखें ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है। हम एक्टिव में शुरुआत तो हम इसी प्रकार करते हैं। अच्छा, अगर ये प्रश्नवाचक ना होता, इंट्रोगेटिव ना होता, मान लीजिए ये होता उसने रिश्वत मांगी थी, तो इसकी इंग्लिश हम लिख देते ही हैड डिमांडेड, ही हैड डिमांडेड क्या चीज, वो बाद में आएगी ब्राइब। बट क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो इस हैड को निकालकर हम आगे ले आएंगे, तो ये बन गया हैड ही डिमांडेड, हैड ही डिमांडेड क्या चीज, ब्राइब, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, हैड ही डिमांडेड ब्राइब। इसी का पैसिव ये आ गया। पैसिव के लिए द्वारा शब्द लिख देंगे, क्या उस द्वारा रिश्वत मांगी गई थी? द्वारा का मतलब ये हुआ पैसिव, और क्योंकि ये पैसिव है तो ये शुरुआत इसकी होगी ऑब्जेक्ट से, तो इसमें हम लिखेंगे, अच्छा ये प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे द ब्राइब, हैड द ब्राइब। अगर ये प्रश्नवाचक ना होता तो हम लिख देते द ब्राइब हैड बीन डिमांडेड। अब मैंने सीधा हैड को आगे कर दिया, हैड द ब्राइब, और पैसिव है तो बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, हैड द ब्राइब बीन डिमांडेड, हैड द ब्राइब बीन डिमांडेड किसके द्वारा? बाय हिम। अगर शी होता तो हर। आगे आए, क्या रिश्वत मांगी गई थी? इसमें मांगने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट ना हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं? पैसिव। तो इसकी इंग्लिश भी इसी प्रकार आ जाएगी स्टूडेंट्स, हैड द ब्राइब बीन डिमांडेड, हैड द ब्राइब बीन डिमांडेड, DEMANDED। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव करने जा रहे हैं और वो आपने बनाना है। तो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्या उसने गेट बंद कर दिया था? एक्टिव है कि पैसिव है? जी वैसे मैंने एक्टिव के नीचे लिखा तो एक्टिव ही होगा, बट आप भी सोचें बंद करने की इंग्लिश मान लीजिए हमने लिखनी है क्लोज, आसान सा वर्ड है, ये हमारी हुई वर्ब। किसने बंद कर दिया था? उसने, एक्टिव है, बंद करने वाला है। क्या है? ये प्रश्नवाचक है, तो आपने शायद यही लिखा हुआ, जरूर आपने यही लिखा होगा, हैड ही या शी, दोनों में से कोई भी। जी हैड को आगे क्यों लेकर आए? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हैड ही या शी। फिर इसके बाद सीधे हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, क्लोज्ड, CLOSED। हैड ही या शी क्लोज्ड क्या चीज? द गेट, GATE। अब यहां आए, इसी का ये पैसिव है, क्या उस द्वारा गेट बंद कर दिया गया था, या क्या गेट उस द्वारा बंद कर दिया गया था? द्वारा देखकर पता चल गया कि यह है पैसिव, क्योंकि ये पैसिव है तो इसकी शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, बट प्रश्नवाचक भी है तो हम गेट से नहीं शुरुआत करेंगे, ये लिखेंगे हैड द गेट। अच्छा, अगर आपने अ गेट लिखा है वो भी ठीक है, कोई खास गेट की बात कर रहे हैं तो द गेट, नहीं तो अ गेट, हैड द गेट। अब क्योंकि ये पैसिव है तो ये बीन लगाकर बनेगा, हैड द गेट बीन क्लोज्ड, हैड द गेट बीन क्लोज्ड किसके द्वारा? बाय हिम या फिर हर।
ये बन गई इंग्लिश, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब बोलकर बताएं, हैड द गेट बीन क्लोज्ड बाय हिम या हर। आगे आए, क्या गेट बंद कर दिया गया था? इसमें वर्ब है बंद करना, पर इस वर्ब को अंजाम देने वाला नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या बंद कर दिया था? गेट। तो ये हुआ पैसिव, इससे शुरुआत होगी पैसिव की। हैड द गेट बीन क्लोज्ड, हैड द गेट बीन क्लोज्ड, दैट्स इट, हैड द गेट बीन क्लोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, उन्होंने इस बिल का भुगतान किया था, मतलब उन्होंने इस बिल का भुगतान कर दिया था। अब भुगतान करने का मतलब हमारी जो वर्ब है वो सिंपल है, वो है पे। पे मींस भुगतान करना। पे करने वाला कौन है? उन्होंने। मतलब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? दे। मतलब उन्होंने इस बिल का भुगतान किया था। तो सिंपल है, कोई नेगेटिव नहीं, कोई इंट्रोगेटिव नहीं, हम दे से ही स्टार्ट करेंगे। दे। अब आगे बताएं क्या आएगा? दे हैड। एक्टिव का मतलब यह होता है कि ये जो पहले नंबर पर शब्द लिखा है इसी ने इस वर्ब को किया था। दे हैड के बाद सीधा हम वर्ब लिखेंगे, लेकिन हैड के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पे की थर्ड फॉर्म पेड। दे ने ही पे किया था, पहले शब्द ने ये वर्ब को अंजाम दिया था। दे हैड पेड क्या चीज? दिस बिल। दे हैड पेड दिस बिल, ये बन गया दे हैड पेड दिस बिल। अब इसी का हुआ पैसिव, ये इस बिल का भुगतान उनके द्वारा किया गया था। अच्छा, उनके द्वारा आप यहां लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस में उनके द्वारा आ गया तो ये हुआ पैसिव। क्योंकि ये पैसिव है तो इसमें ये जो वर्ब है पे, वो बीन लगाकर बनेगी, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म। शुरुआत हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, दिस बिल। अब इस शब्द ने कोई वर्ब को अंजाम नहीं दिया, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है। दिस बिल हैड, क्योंकि ये पैसिव है तो हम बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैड बीन पेड, दिस बिल हैड बीन पेड। बीन पेड मींस ये पे किया गया था किसी द्वारा। इस शब्द ने ये वर्ब नहीं की, ये तो ऑब्जेक्ट है। दिस बिल हैड बीन पेड किसके द्वारा? बाय देम। दे का क्या बन गया? देम। आगे आए, इस बिल का भुगतान किया गया था या भुगतान कर दिया गया था। इसमें भुगतान करने वाला मतलब पे करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये भी क्या हुआ? पैसिव। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई स्टूडेंट्स? दिस बिल हैड बीन पेड। दिस बिल हैड बीन पेड। दिस बिल हैड बीन पेड। और करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, और हमारा अगला सेंटेंस है, आपने उसे डांटा था। सो आ था की आवाज आ रही है, डांटा था मतलब डांट दिया था आपने उसे। पास्ट परफेक्ट हैड लगेगा। डांटने की इंग्लिश काफी होती है, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी की थी। एक बार हम एक ही शब्द लिख लेते हैं यहां पर, और वो हमारी वर्ब है रिब्यूक। रिब्यूक मींस डांटना। स्कोल्ड, रिब्यूक आप लिख सकते हैं। रिब्यूक। डांटने वाला कौन है जी? हमारे पास है आपने, ये है हमारा सब्जेक्ट यू। तो ये हुआ एक्टिव। क्योंकि ये एक्टिव है तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, यू हैड। यू ने क्या किया था? एक्टिव का मतलब ये जो पहले नंबर पर शब्द लिखा है इसी ने ही इस वर्ब को किया था। यू हैड के बाद थर्ड फॉर्म, यू हैड रिब्यूक्ड, REBUKED। यू हैड रिब्यूक्ड, यू हैड रिब्यूक्ड। किसे डांटा था? वो होगी हमारी ऑब्जेक्ट, बाद में लिखेंगे उसे। अब उसे का मतलब हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। अगर वो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ये बन गई इंग्लिश। इसी का पैसिव हुआ ये, उसे आपके द्वारा डांटा गया था। आप द्वारा, आपके द्वारा
डांटा गया था। ये हुआ पैसिव, दोबारा से पता चला क्योंकि ये पैसिव है, ये बीन लगाकर थर्ड फॉर्म से बनेगा। अब शुरुआत इसकी कहां से होगी? शुरुआत इसकी होगी किससे डांटा था? ऑब्जेक्ट से, यहां से। पर हम स्टार्टिंग में ये वर्ड उठाकर नहीं लिखेंगे हिम या हर, मैंने पहले भी बताया था। लास्ट में ही आते हैं, स्टार्टिंग में हम इनसे स्टार्टिंग नहीं करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में तो वही वर्ड लिखेंगे ही या शी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ही या शी। अब याद रखें, ही या शी तो लिख दिया, इन्होंने डांटने का काम इन्होंने नहीं किया, इनको डांटा गया था। ही या शी, इनमें से कोई भी एक रख ले। चलो मान लीजिए हमने ही रख लिया, ठीक है, ही। उसके बाद हैड, फिर सीधा थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे हम। सीधा थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब ये पहले लिखे हुए हमारे शब्द ने, सब्जेक्ट ने ये वर्ब को किया हो। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है। ही हैड बीन रिब्यूक्ड, ही हैड बीन रिब्यूक्ड। बीन रिब्यूक्ड का मतलब ये है कि डांटने का काम किसी और द्वारा किया गया था, इसने नहीं किया था। ही हैड बीन रिब्यूक्ड किसके द्वारा? बाय यू। ही हैड बीन रिब्यूक्ड बाय यू। इसकी सही ट्रांसलेशन ये बनेगी। अच्छा मान लीजिए अगर आपने ये लिख दिया ही हैड रिब्यूक्ड, तो ट्रांसलेशन वाइज ये गलत हो जाएगा। ही हैड रिब्यूक्ड का मतलब तो ये हो गया कि ही ने डांटा था, ही ने नहीं डांटा था। अगर तो होता ही ने डांटा था फिर तो ठीक था, ही हैड रिब्यूक्ड। ही को डांटा गया था, उसे डांटा गया था। अगर उसे डांटा गया था तो इसकी इंग्लिश ये आएगी ही हैड बीन रिब्यूक्ड, ही हैड बीन रिब्यूक्ड। होप करता हूं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, बाकी प्रैक्टिस होगी। ही हैड बीन रिब्यूक्ड बाय यू। अब अगला सेंटेंस देखें, उसे डांटा गया था। अब यहां डांटने वाला कोई भी नहीं है, ये हुआ पैसिव, तो इसकी इंग्लिश भी क्या बन गई? ही हैड। तो याद रखें ये पैसिव है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये इसने कोई वर्ब नहीं की। ही हैड बीन रिब्यूक्ड, इसलिए हम ये लिखेंगे ही हैड बीन रिब्यूक्ड। सो स्टूडेंट्स ये है एक्टिव। एक्टिव में हम सीधी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और आगे लिखते हैं इस वर्ब को करने वाला। पैसिव में हम लगाते हैं बीन लगाकर थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या लगाते हैं? बीन लगाकर थर्ड फॉर्म। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे एक्टिव पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, आप वीडियो को पॉज करके उन सेंटेंसेस को लिखें और खुद बनाकर देखें। और जब आप बनाएंगे तो उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में आपको नजर आएंगे उनके आंसर्स, और आप आंसर्स को करें चेक और देखें आपके कितने सही हैं या कितने गलत हैं। सो अगर थोड़े बहुत गलत भी हो जाए नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और साथ में आपको और प्रैक्टिस भी मिलेगी स्टूडेंट्स। और लास्ट में जब ये टेंसेस सभी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब टेस्ट वगैरह होंगे आपके, तो उसमें भी आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।